हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का अनुपात जो है और त्रिकोणमिति की जो परिचय है। और इसमें से हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9। हमने 1 से लेकर 8 तक सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो सारी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि ए बी सी एक ट्रायंगल है, यानी एक त्रिभुज है ABC, और वो कैसा है कि जिसका कोण B, जो B कोण है वो समकोण है। यानी हम क्या करेंगे, अब एक हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज जहाँ पर A, B और C, और जहाँ पर B जो है ये समकोण है। समकोण मीन्स 90 बना रहा है, 90 का साइन होता है, ये बॉक्स बन जाता है तो 90 बनता है वो। तो जहाँ पर हमें गिवन है क्या कि tan A बराबर है 1/√3 के। tan A बराबर है 1/√3 के। तो हमारे पास दो पार्ट्स हैं। क्या क्या पार्ट्स हैं, हमें फर्स्ट पूछा हमसे कि sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C। और सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट, उसमें पूछा है cos C प्लस प्लस नहीं है माइनस sin A sin C। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे देखते हैं। तो पहले तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो tan थीटा हम जानते हैं कि tan थीटा जो होता है हमारा वो किसके बराबर होता है, वो के बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस के बराबर होता है। तो tan A जो होगा वो बराबर होगा 1/√3 के, हमें गिवन है। और tan A बराबर किसके होना चाहिए था, P/B के। आप मुझे बताइए, जब मैं पिछले फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन जब कराए थे और इंट्रोडक्शन जब वीडियो दी थी, उसके ने बताया था मैंने कि जब भी थीटा होता है तो थीटा पे वैल्यू सारी चेंज हो सकती है। P और B थीटा पे डिपेंड करते हैं। थीटा मीन्स ये A B पे डिपेंड करेगा, C पे डिपेंड करेगा, ये थीटा पे डिपेंड करता है। तो जब हमारा थीटा A होगा तब हम क्या करेंगे, जब हमारे पास थीटा A होता है जिस पे थीटा और 90 आते हैं वो आपका बेस होता है, आधार होता है, और जो बच गया दूसरा वो परपेंडिकुलर होता है P। और आपको पता है हाइपोटेन्यूज जो कर्ण होता है वो फिक्स होता है, जो सबसे बड़ा होता है। ये 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 मतलब 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है। तो ऐसा तो हमेशा फिक्स रहता है, चाहे कोई भी हो, चाहे बेस कुछ भी हो, परपेंडिकुलर कुछ भी हो, बस बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहते हैं। तो P/B, जब थीटा अपना A है तो B और P ये होगा। जब थीटा अपना A है तो बेस और परपेंडिकुलर, हम नाम लिख देते हैं। P क्या है अपना, ये देखिए P क्या है BC, और B क्या अपने पास ये AB। यानी हम यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं ये और ये कि BC जो है वो बराबर है 1 और AB जो है वो बराबर है √3 के, BC बराबर 1 है और AB बराबर √3 के है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से हम AC की वैल्यू निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज का उसका प्रयोग करके, पाइथागोरस का प्रयोग करके हम निकाल सकते हैं हाइपोटेन्यूज की वैल्यू। तो पाइथागोरस का रूल क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होना चाहिए, बराबर होता है P² + B², यानी BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, क्योंकि P और B हमारे यही हैं, तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल रहे हैं। तो AC का स्क्वायर बराबर किसका होगा, BC कितना है 1 का स्क्वायर प्लस AB कितना है √3 का स्क्वायर। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 का स्क्वायर हम लिख लेते हैं, AC का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 × 1 स्क्वायर का मतलब जो नंबर जिसका हम स्क्वायर पूछेंगे उसी को 2 बार गुणा कर देंगे, यानी 1 × 1। ये तो √3 है, √3 का हम कैसे निकालेंगे, √3 का स्क्वायर मतलब √3 गुणा √3 में, स्क्वायर मतलब उसी गुणा उसी में। जब √3 का गुणा करेंगे तो रूट के अंदर ही आ जाएंगे, 3 × 3। और रूट क्या कहता है कि जब सेम नंबर्स जब 2 आ जाएंगे एक साथ ब्रैकेट के इसके अंदर, रूट के अंदर, तो एक अकेला के रूप में बाहर आ जाता है, यानी इसका स्क्वायर 3 आ गया। तो यानी AC² क्या आ गया आपका 4, AC² क्या आ गया, थोड़ा नीचे हो गया, AC² आपका आ गया 4। अब यहाँ का स्क्वायर यहाँ के अंडर रूट बन जाता है, √4, ठीक है।
तो यहाँ से हमारी वैल्यू क्या आ रही है AC की, AC बराबर आ रहा है √4 मीन्स √4 मतलब होता है 2, √4 को हम कैसे लिखेंगे, यानी देख रूट का क्या मतलब होता है, हम पहले उसको फैक्टराइजेशन करते हैं। तो √4 है, √4 है अपने पास, ठीक है, √4 है, तो √4 को हम कैसे निकालेंगे, यहाँ देखते हैं। 4 का हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये होगा 2 × 2। अब 2 × 2 होगा, तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखा, √2 × 2 होगा। और जैसे मैंने आपको बताया, जब रूट के ना दो सेम नंबर आते हैं तो अकेले के रूप में बाहर आ जाता है, तो 2 हो गया। ये बहुत बेसिक है, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही सारे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं ऐसे ही नंबर पे। रूट पे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं इस ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर से, इसलिए थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री हार्ड हो जाता है, क्योंकि इस पर बेसिक भी आना चाहिए, ज़रूरी होता है बेसिक आना। तो ये हो गया आपका, हमारे पास AC की वैल्यू आ चुकी है 2, AC = 2 आ चुकी है, मतलब हमारे पास सारे जो साइड्स हैं सबकी सारी भुजा का माप आ चुका है, ठीक है, सारी भुजाएं पता चल चुकी हैं हमें। तो अब हम क्या करेंगे डायरेक्ट कि हम करते हैं साइन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी को करते हुए अब हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन हमने क्या किया, सबसे पहले इसको सॉल्व किया, अब हम डायरेक्ट फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास sin A है, तो sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A sin C, sin A प्लस sin A cos C प्लस sin A sin C, ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करते हैं डायरेक्ट वैल्यू पुट करके। sin A हमारे पास क्या होता है, P/H। हम जानते हैं कि साइन की वैल्यू क्या होती है, P/H होती है। साइन की वैल्यू क्या होती है, हम रफली कर लेते हैं, P/H होती है साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू होती है B/H होती है। तो हम देखते हैं कि जब हमारे पास, अब देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम रफली कहीं पर रफ साइड में, मान लीजिए मैं रफ रख लेता हूँ क्योंकि जगह यहाँ है नहीं। तो अब हम क्या करते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों के लिए हम क्या करेंगे, रफ में 2 ट्रायंगल बनाएंगे। रफ में हम ऐसे 2 ट्रायंगल बनाएंगे। अब 2 ट्रायंगल किस लिए बनेंगे ये भी देख लीजिए। ये 2 ट्रायंगल इसलिए बनाएंगे हम, ये होगा एंगल A के लिए, एंगल C के लिए। मतलब जब थीटा एंगल A होगा, जब हमारे पास एंगल थीटा C होगा, तो हम P किसको लेंगे और B किसको लेंगे, यानी परपेंडिकुलर लंब किसको लेंगे और आधार किसको लेंगे। तो जब A होगा हमारे पास, तो ये हम नाम रख देते हैं A B C। जब यहाँ पर होगा और यहाँ पर होगा, एक अलग अलग है, यहाँ से अलग कर देते हैं हम A B C, 2 ट्रायंगल बना दिए। जब ये थीटा C होगा तब, थीटा A होगा तब, A और A B और A C, ठीक है, थीटा A थीटा C। तो हमारे पास जब आपको मैंने बताया, मैंने अभी आपको कि ये B है, ये भी एंगल 90 B है, ये एंगल है और ये एंगल है, हमने थीटा ले रखा है इनको। तो जहाँ पर बेस और 90 आए वो हमारे क्या होते हैं, सॉरी, जिस पे थीटा भी आए और अपना 90 भी आए वो बेस है। इसी तरह जहाँ पर थीटा है और 90 भी आए वो हमारा बेस है, जो बच गया परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज तो आपका फिक्स रहता है 90 के सामने वाला। तभी एंगल A, जहाँ भी एंगल आए वहाँ पर पुट कर देंगे, एंगल A के हिसाब से, एंगल C के हिसाब से एंगल C की वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं P/H, यहाँ पर ये P है एंगल A के लिए, एंगल थीटा जब हमारा A होगा तो हमारे लिए P है, यानी BC अपॉन में H हाइपोटेन्यूज AC, ये इंटू साइन A मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, cos C। हम इसमें आ जाते हैं, क्योंकि थीटा C है, तो जब थीटा C हो तो B/H, B क्या अपना BC अपॉन में हाइपोटेन्यूज सबका फिक्स आएगा AC, ये हो गया प्लस cos A। अब जब हमारे पास देखिए cos A क्या फॉर्मूला होता है, इसका भी B/H होता है, इससे क्या होता है P/H, ये होता है ना। बस हमें वैल्यू पुट करनी आनी है अब। तो B/H cos A, जब थीटा A होगा तो हमारे पास B क्या है, AB हाइपोटेन्यूज क्या AC, मल्टीप्लाई कर देंगे साइन C। अब साइन C है, जब थीटा C है अपने पास, तो P कितना है अपने पास, AB और हाइपोटेन्यूज कितना है अपने पास, AC। बस अब डायरेक्ट हमें सॉल्व करना है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड मास रूल कहता है पहले मल्टीप्लिकेशन के बाद फर्स्ट रूल का फर्स्ट हम करते हैं डिवाइड पर डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होगा लास्ट में। तो बोर्ड मास का रूल फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, BC × BC, BC का स्क्वायर, जब किसी का नंबर का उसी में गुणा होता है तो हम स्क्वायर लिख सकते हैं उसका, AC सेम उसी तरह AC का स्क्वायर हो जाएगा प्लस AB का स्क्वायर
अपॉन ए सी का स्क्वायर। ये हो गया, ये अपने पास आ गया बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर अपॉन ए सी का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए सी का ए सी, ये आ गया, एलसीएम लेंगे तो ए सी का स्क्वायर का ए सी का स्क्वायर ही आएगा। और अब इसका हम डिवाइड करेंगे तो 1 इंटू बी सी का स्क्वायर, इसका डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 में जब इंटू करेंगे ऊपर से ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब डायरेक्ट हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है ए बी के स्क्वायर की और बी सी के स्क्वायर की और ए सी के स्क्वायर की। तो बी सी कितना अपने पास, देखिए हमारे पास बी सी कितना है, ए सी है, यहाँ पर देखिए बी सी अपने पास 1 है, यहाँ से हम पुट करेंगे कि 1 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना अपने पास √3 का स्क्वायर अपॉन में ए सी 2 है, 2 का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है 2 का स्क्वायर 4 होता है। हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 1 प्लस √3 का स्क्वायर मैंने बताया था आपको, √3 का स्क्वायर 3 होता है, मैंने बताया था, अपॉन में 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 4। अब जोड़ेंगे हम इसको तो क्या आएगा 4/4 आएगा, और जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 से 4 कट जाएगा, आंसर आ गया 1। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट जो है 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हो चुका है यहाँ पर। तो गाइस अब हम आगे चलते हैं, अब हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमारा वैल्यू आ चुकी थी 1, अब हम सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट से हमने वैल्यू निकाली थी पहले ही, फर्स्ट पार्ट में ही सारी वैल्यू निकाली थी, है ना, ये वैल्यू मैंने मिटा दिया सब, मैंने यहाँ लिख दिया, हमें जिसकी जरूरत पड़ सकती है हमें। तो हम क्या करते हैं कि दोबारा ये क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास cos A cos C माइनस sin A sin C, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर थीटा सब अलग अलग है, थीटा अलग अलग है, cos का A है तो cos का C भी है। तो मैं जस्ट पिछले क्वेश्चन बताया आपको कि हमें 2 ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, ठीक है, 2 ट्रायंगल, यहाँ से दूरी बनाते हैं थोड़ा कन्फ्यूजन कम होगी। A B C, ये 3 नाम के हमारे पास ट्रायंगल हैं, 3 एंगल हैं हमारे पास A B C के। एक बार थीटा जो हमारा है वो एंगल A है, और एक बार थीटा बराबर एंगल C है। तो यहाँ पर एंगल A वाले के लिए, एंगल C वाले के लिए। तो सेम मैंने आपको बात बताई थी, जहाँ ये 90 है, तो पता ही आपको पिछले क्वेश्चन में दे रखा कि 90 है ये। तो हम क्या करते हैं, पिछले क्वेश्चन मतलब इसी फर्स्ट पार्ट में पता चल गया था कि ये 90 है। 90 के जस्ट सामने वाला आपका कर्ण होता है, यहाँ पर टेनिस होती है, तो ये तो आपका H हो गया। अब हमें जिक्र करना है कि P क्या होगा और B क्या होगा, P क्या होगा और B क्या होगा। तो जो मैंने बताया कि जहाँ पर थीटा जो होगा वो हमारा बेस होगा, और दूसरा जो बच गया परपेंडिकुलर, जहाँ पर थीटा होगा वो बेस होगा, जो बच गया परपेंडिकुलर। ये मेरी ट्रिक समझिए, याद कर सकते हैं, ये रूल भी है। तो इसको हम करते हैं आगे, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो कॉस होता है, हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिल्कुल अलग से विदाउट डिस्टर्बेंस। तो हम करते हैं यहाँ से, देखिए cos A की जो वैल्यू होती है, cos थीटा होता है अपना, वो बराबर होता है B अपॉन H, और साइन बराबर क्या होता है P अपॉन H, साइन बराबर P अपॉन H। तो सेम इसी बात को हम यहाँ पर लागू करेंगे। तो cos A है, तो यानी जब थीटा हमारा A होगा तो वहाँ पर cos मीन्स B अपॉन H, यानी AB अपॉन AC, यानी जब अपना cos A होगा, मतलब हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, cos A B अपॉन H है ना, B अपॉन H, तो B क्या अपने पास AB है और H क्या है AC है, यानी AB अपॉन AC। डायरेक्ट हम अब सॉल्व कर रहे हैं कि नीचे जगह नहीं, तो हम यहाँ कर देते हैं। तो यहाँ पर एक cos इक्वल लिख दिया हमने AB अपॉन AC, साथ ही में cos C है मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में हम लिख देंगे cos C की वैल्यू, क्योंकि जब थीटा C हमारे पास, थीटा C है, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर भी B अपॉन H आएगा, तो B क्या है BC अपॉन यहाँ पर भी H क्या अपने पास AC। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। ये वैल्यू आ गई अपने पास AB अपॉन AC इंटू BC अपॉन AC, cos A और cos C की वैल्यू आ गई। और अब हम माइनस कर देते हैं, माइनस साइन A नीचे कर देते हैं थोड़ा जगह, तो साइन A मतलब P अपॉन H। तो जब A होगा अपने पास एंगल, तो P क्या होगा अपने पास P अपॉन H, यानी BC अपॉन AC, ये अलग है, ये cos A cos C का है, और जो हम भी कर रहे हैं ये sin A sin C का है। तो sin A की वैल्यू आ गई BC अपॉन AC, और sin C की वैल्यू आ गई, तब थीटा C है तो P अपॉन H क्या होगा अपने पास P और H, यानी AB अपॉन AC, AB अपॉन AC।
तो ए बी अपॉन ए सी हो गया, ये हमारे पास आ गई। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो ऊपर गुणा ऊपर होता है, नीचे गुणा नीचे होता है, जब मल्टीप्लिकेशन कहता है हमारा। तो जब हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, ए बी इंटू ए सी, यानी ए बी ए सी अपॉन में ए सी इंटू ए सी, इसी गुणा उसी में करेंगे तो ए सी का स्क्वायर हो जाता है, ए सी स्क्वायर, माइनस बी सी इंटू ए बी, तो क्या होगा, ए बी इंटू बी सी अपॉन ए सी का स्क्वायर। तो गाइस ए बी इंटू बी सी आएगा, नॉट ए सी, ए बी इंटू बी सी आएगा। और देखिए यहाँ पर ए बी इंटू बी सी यानी ए बी बी सी और अपॉन ए बी सी अपॉन ए सी जब घट जाएंगे तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, यानी आगे आंसर आपका 0। या चाहे तो आप वैल्यू पुट के भी कर सकते हैं, बट ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट हम 0 कर देंगे। और इसको जब सॉल्यूशन करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।